हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आज मियां मैजिक यानी कि मोहम्मद सिराज की, जिस तरीके का उन्होंने स्पेल डाला है। पर्टिकुलरली थोड़ा सा बात भी करेंगे कैसे इन्होंने कमबैक किया। एक वक्त पर बाहर हो गए थे सेटअप से, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे थे। इवन शुरुआत की वक्त करें तो जो आपको याद होगा ट्रोल एकेडमी का हिस्सा बनाया जाता था मोहम्मद सिराज को। आज वही लोग सल्यूट करने सिराज को। और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप फाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो इन्होंने स्पेल डाला, उस स्पेल को आप किसी भी जो आपने तेज गेंदबाज बड़े से बड़े दिग्गज देखें उनसे अगर आप कंपेयर करो, जी आप बिल्कुल कह सकते हो कि शायद श्रीलंका के ये बल्लेबाज उस श्रेणी के नहीं है, क्योंकि सिराज इस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। उनके सामने शायद आज आप दुनिया का जो सबसे ताकतवर बैटिंग लाइनअप और सबसे मजबूत बल्लेबाज जो लगे आपको, उनको भी उतारोगे तो उनको भी उतनी ही परेशानी होगी। लेकिन सिराज ने जो स्पेल डाला है, एक तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने ओपोनेंट्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि आप सिर्फ बुमराह का सोचकर ना आए, मोहम्मद सिराज भी इस लाइनअप में है जिनको झेलना उतना ही मुश्किल होने वाला है। और बात उनके उस सफर की भी करेंगे कि जिस तरीके से थोड़ा सा आर्थिक तंगी देखे, इनके पिताजी ऑटो चलाया करते थे, फिर इनका सफर जो रहा जब टेस्ट डेब्यू कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, पिताजी का देहांत हो जाता है, वहां पर एक इमोशनल सिराज आपको नेशनल एंथम के वक्त दिखते हैं। और जहां पर आपके बड़े बड़े गेंदबाज नहीं थे वहां पर एक यंग बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं, फाइफर निकालते हैं, रेशियल अब्यूज होता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे करियर में आगे बढ़े हैं। और वो एक पॉइंट जब बाहर हो गए थे वाइट बॉल सेटअप से, बट वेस्ट इंडीज का दौरा इन्हें मिलता है जहां पर आपको फेमस ओवर याद आएगा, संजू सैमसन डाइव मार के एक बॉल सेव करते हैं बाउंड्री जाने से और फिर ये एक जबरदस्त ओवर डालते हैं। और उस ओवर के बाद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और आज के वक्त पर जब हम बात कर रहे हैं तो सिराज न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के सबसे घातक और सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिनका एक उन्होंने उदाहरण दिया श्रीलंका के खिलाफ बड़े मैच, बड़े फाइनल में एक स्पेल डालकर, और दिल भी जीता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो प्राइज मिली थी प्लेयर ऑफ द मैच की, वो जो ग्राउंड स्टाफ वहां पर जिनकी मेहनत इतनी रही उनके नाम किया। तो आज के स्पेल की बात करें, उनका जो फाइनल में रहा है, बड़े सारे रिकॉर्ड्स बने, उन सब पर भी बात करेंगे। 6 विकेटें निकाली और शुरुआत में ही जो एक ओवर पर्टिकुलरली उन्होंने डाला जहां पर उन्होंने एक के बाद एक 4 विकेट निकाले, हैट्रिक पर भी थे, 4 विकेट निकाले और भारत से ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज भी बने। तो बड़ा कमाल का उस स्पेल रहा। तो एक बारी नजर डालते हैं जो आंकड़े, जो रिकॉर्ड्स सिराज ने बनाए। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि भाई एशिया कप में जो बॉलिंग चार्ट रहा कि किसने किस तरीके से गेंदबाजी करी। सिराज ने 10 विकेटें निकाली और गेंदबाजी लगातार अच्छी कर रहे थे। सिराज ने भी ये कहा, बट उन्होंने कहा कि मैं एजेस को मिस कर दे रहा था और विकेट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड उन्हें बड़े मुकाबले में मिला। और एक ही मुकाबले में जो उन्होंने 6 विकेटें निकाली उससे उनकी टैली 10 पर जा पहुंची। और इकोनॉमी रेट देखिए शानदार 4.63 का। और इससे आपको याद आएगा जो हम कहते हैं ना कि एक समझ भी होती है, फास्ट बॉलर वाला एग्रेशन सिराज के पास है, स्किल सेट भी है। और जो याद करिए पहला मुकाबला था भारत और पाकिस्तान का, हारिस राव से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हारिस राव श्रीलंका की कंडीशंस में खेल रहे थे, तो सिराज उनसे बात करते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार यहां पर बॉल डालने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है फास्ट बॉलर को और विकेट टेकिंग ऑप्शंस क्या हैं। तो उस दिन भी उन्होंने डिस्कस किया था कि दिन का गेम है तो नई बॉल, हालांकि जो फाइनल में रहा ओवरकास्ट कंडीशंस थी उससे मदद मिली, और आप अगर बाद में बॉल डाल रहे हो तो अंडर द लाइट्स। और सिराज ने हर एक फ्रंट पर वहां पर गेंदबाजी कर दिखाई। इसके अलावा आज तो नई बॉल पर ही खेल खत्म हो गया। सिराज ने जैसे अपने आप को ऑल फेजेस में बॉलिंग कराकर जो साबित किया है वो भी काबिले तारीफ है, जिसका एक हमने एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आईपीएल का, उनका पिछले आईपीएल का सैंपल साइज उठाइए तो एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस अभी नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे भी जो रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं उन पर नजर डालते हैं। तो सिराज का कहर किस तरीके से बरपा, कैसे कहर बनकर श्रीलंका पर टूटे मोहम्मद सिराज, ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और जॉइंट क्विकेस्ट 5 विकेट हॉल इन एन ओडीआई, सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदें लगी मोहम्मद सिराज को ये फाइफर कंप्लीट करने में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एशिया कप में ओवरऑल उनकी सेकंड बेस्ट फिगर्स हैं और इवन फाइनल के मुकाबले में भी अजंता मेंडिस के बाद सेकंड बेस्ट फिगर्स ये हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक ओवर में 4 विकेटें किसी भी भारतीय गेंदबाज ने इससे पहले नहीं निकाली थी, जो काम सिराज ने किया। तेज 5 विकेट हॉल किसने पूरा किया था, वो थी जी चामिंडा वास। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में जो है 16 गेंदों में एक कारनामा किया था। और सिमिलरली मोहम्मद सिराज भी वहां पर आज जो उनका मुकाबला रहा जिस पर हम फाइनल की बात करें, 16 ही गेंदें उन्होंने ली। बाकी के भी गेंदबाज आप देख सकते हैं, आपके वहां पर स्क्रीन पर हैं। अब एक नजर डालते हैं कि एशिया कप में किस तरीके से स्पेल्स रहे हैं, जो बेस्ट स्पेल्स ओवर द ईयर्स आपने देखे एशिया कप हिस्ट्री में, वहां पर सिराज का जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अजंता मेंडिस, ये आंकड़े आज तक हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को डराते हैं। 13 रन देकर जो 6 विकेट मेंडिस ने फाइनल में निकाली थी और भारतीय लाइनअप को ध्वस्त कर दिया था और भारत मुकाबला हार गया था। तो आज सिराज ने वही काम
श्रीलंका के खिलाफ किया और वहीं पर श्रीलंका की टीम की जो कमर जो है वो तोड़ दी थी और भारत ने फिर ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीता। सिर्फ और सिर्फ 50 रन बना पाई थी श्रीलंका की टीम और जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने जो सलामी जोड़ी नहीं जोड़ी थी उन्होंने काम खत्म कर दिया, जरा सा भी वक्त नहीं दिया। अब आपको लेकर चलते हैं कि भारतीय आप क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप देखें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ओडीआई क्रिकेट में स्टुअर्ट बिनी का नाम आता है, जिन्होंने ये भी बड़ा यादगार स्पेल है बांग्लादेश के अगेंस्ट लो स्कोरिंग मुकाबले में भारत बाद में जब डिफेंड करने आया तो स्टुअर्ट बिनी ने सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेटें ली। अनिल कुंबले 12 रन देकर 6 विकेटें, फिर जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेटें और मोहम्मद सिराज चौथे नंबर पर 21 रन देकर 6 विकेटें और आशीष नेहरा इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मुकाबला 6 विकेटें नहीं सिर्फ 23 रन देकर। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इंग्लैंड का स्पेल आशीष नेहरा वाला वर्ल्ड कप में था वैसे ही सिराज का भी आया और अगर वो ओकेजन बड़ी रही इसी मुकाबले की तरह तो फिर क्या ही कहना। सपोज फाइनल में सिराज ऐसा स्पेल डालकर भारत को या तो टाइटल जितवाएं या टाइटल के एक कदम और लेकर जाएं। तो ये थे आंकड़े, फिर हमने उनकी जर्नी भी आपको थोड़ी सी बताई और एज अ गेंदबाज जो सिराज की सोच है, जो मैच्योरिटी है, वो भी आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से इंप्रेस करती है। मुझे याद है जब बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज हो रही थी और इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो सवाल भी पूछा था कि वॉबल सीम के पीछे आपका क्या है, बड़ा एक चर्चा भी रहती है और आप वॉबल सीम पर भी ज्यादा रिलाई कर रहे होते हो रादर देन कन्वेंशनल जो सीम पर बॉल डालना होता है। इन टर्म्स ऑफ जब आप ऑस्ट्रेलिया भी खेलते हो इंग्लैंड भी खेलते हो तो सिराज का जवाब साफ था कि मैं सीम प्रेजेंटेशन के साथ और उससे बहुत ज्यादा मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं सबको इंप्रेस करना है बट मुझे विकेट्स निकालनी है जो मेरे लिए वॉबल सीम करती है। और वॉबल सीम से हमने देखा कि काफी बार उन्होंने विकेटें निकाली भी हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। और साथ ही साथ उन्होंने जो बताया था कि उनका बॉल अंदर चलना बंद हो गया था, यानी कि इन स्विंग उतना बेहतर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर एक्सप्लोर किया कि कैसे मैं और ज्यादा बेहतर हो सकता हूं। तो उन्होंने वॉबल सीम पर वो गए और वॉबल सीम का इस्तेमाल करते हुए आज की तारीख में अगर आप वॉबल सीम का जो उपयोग होता है उससे गेंदबाज देखें तो सिराज आपको उसमें भी टॉप पर नजर आएंगे। और अब आने वाले वर्ल्ड कप में सारे बल्लेबाज, सारे जो टॉप नेशंस हैं वो भी सिराज से उतना ही ज्यादा डरेंगे भी। तो ये सिराज की पूरी जर्नी थी। इसमें ये नहीं भूलना होगा कि जैसे मैंने बोला कि एक वक्त पर इनको ट्रॉल एकेडमी में डाल दिया गया था। विराट कोहली पर बड़ा लगा कि यार आप फेवरेटिज्म कर रहे हो कि आपकी फ्रेंचाइजी से खेल रहे हो तो इसलिए आप शायद खिला देते हो, लेकिन सिराज ने हर एक मौके पर जवाब दिया है। चाहे वो इमोशनली एक उनका स्ट्रगल रहा था जब वो उनके पिता के देहांत के वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे भारतीय टीम के साथ, या रेशियली उनको अब्यूज किया गया, उनकी परफॉर्मेंसेज ने हमेशा एक तरीके से जवाब दिया उस चीज का। और इस सब में एक अहम भूमिका भरत अरुण की भी रही थी क्योंकि सिराज ने भी लेट अपना करियर शुरू किया तो भरत अरुण उनके पास स्टार्टिंग डेज से स्ट्रेट से ही जब जुड़े थे तो लगातार उन्होंने भी उनके साथ काम किया है और आज की जो सक्सेस जहां तक पहुंचाई है। और उनसे पूछा शायद मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने, जो हमने कोर्स पढ़े थे, तो उन्हें बोलता कि यहां पर बिरयानी नहीं है। तो इस तरीके के स्पेल के बाद सिराज जो है बिरयानी भी बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए चीट डे हो जाएगा। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने दिल जीता, जो श्रीलंका में जितने ग्राउंड्समैन थे उनको अपनी प्राइज मनी दी, उसके लिए भी एक बड़ा वो खास एक जेस्चर है जो शायद वो ग्राउंड्समैन है वो भी याद रहेंगे। और ये भी आइकॉनिक है कि जब मुकाबला शुरू हो रहा था तो विजुअल जब टीवी पर आए तो 2 ग्राउंड्समैन जो खड़े थे उनके साथ सिराज उनके कंधों पर हाथ डालकर कैमरा की तरफ देखते हैं और उसके बाद उनका स्पेल आता है और उसके बाद वो अपनी प्राइज मनी भी उन्हीं के नाम करते हैं। तो ये थी सिराज की कुछ जर्नी, कुछ एनेक्डोट्स जो हमने अलग अलग उठाए और किस तरीके से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन स्पेल उनके नाम रहा। उम्मीद करते हैं ऐसे ही दिन वो बार बार रिपीट करें और आने वाले वर्ल्ड कप में भारत के लिए जीत के एक बड़े हीरो बने। तो अभी आपसे इजाजत लेते हैं। thesportstach.com पर और भी जो है डिटेल में खबरें हैं और स्पोर्ट्स तक ऐप पर आपको सिराज के इस स्पेल की वीडियो हाइलाइट्स मिलेंगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।